गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी सीकर की ओर से। अब तक बच्चों अपन ने पिछले कुछ लेक्चर में आप लोगों को एक एनिमल किंगडम वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। उसी सीक्वेंस में बच्चों आज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था, कॉकरोच वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कॉकरोच बच्चों आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक इंसेक्ट है, और वैसे अगर बताऊं तो इस चैप्टर से नीट में इन जनरल एक क्वेश्चन बच्चों कवर होता है। जो अपना नीट का एग्जाम है उस एग्जाम में कॉकरोच वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन कवर होता है। वैसे ये जो कॉकरोच है वो एनसीईआरटी का अपना जो 7th चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें बच्चों इसको एड कर रहे हैं। तो उसी के जनरल फीचर्स आज अपन डिस्कस करते हैं। वैसे थोड़ा सा आपको कॉकरोच पढ़ने से पहले काम करना, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम अपन ने स्टडी की थी, जो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम था, उसके फीचर बच्चों एक बार आप पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉकरोच उसी फाइलम का मेंबर है। इसके लगभग जो सारे कैरेक्टर आएंगे वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से कनेक्टेड होंगे। तो बच्चों करें स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले वैसे कॉकरोच देखे था ना अपन ने, तिलचट्टा बोलते हैं अपन इसको, घरों में भी मिलते हैं अपने, स्पेशली किचन रसोई में। रात को अचानक से अगर अपन किचन में घुसे अपने अंधेरे वाले डार्क प्लेसेस पे, किसी दरार में या सिलेंडर को उठा के उधर रखें, तो भूरे लाल से रंग के वो जो घूमते हुए मिलेंगे बच्चों, एक्चुअल में वही कॉकरोच होते हैं। तो कॉकरोच सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके बता देता हूँ। कॉकरोच मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बिकॉज आर्थ्रो का मीन क्या था, जॉइंटेड। पोडा बोले तो अपेंडिसेस, जिनमें जॉइंटेड बच्चों क्या होते हैं, अपेंडिसेस, उपांग होते हैं। देन क्लास कौन सी इसकी, इंसेक्टा, कीट है, इट्स मेंबर ऑफ क्लास इंसेक्ट। देन जीनस बच्चों पेरीप्लैनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। तो जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है वो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हो गया। तो अपन इस चैप्टर में, या यूं कहूं आपके जो सिलेबस में डिटेल में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच। अब इसके अनदर नेम अमेरिकन कॉकरोच भी बोलते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ओरिजिन था तो अमेरिकन कॉकरोच भी बोलते हैं, शिप कॉकरोच भी बोलते हैं बच्चों, जहाज कॉकरोच। और बॉम्बे कैनेरी वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। बॉम्बे कैनेरी टर्म वैसे जासूस के लिए यूज करते हैं, हर जगह छुपे हुए स्थलों पर ये पाया जाता है। तो अमेरिकन कॉकरोच, शिप कॉकरोच, बॉम्बे कैनेरी, अनदर नेम ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब इसी में बच्चों एक मैंने लिख रखा है कि डिटेल में जो सिलेबस में पेरीप्लैनेटा है, इसके अलावा एक और जीनस है, एक और वंश दे रखा है ब्लाटा। ब्लाटा भी कॉकरोच का एक वंश है, और मैंने इसकी एक अलग से स्पीशीज लिखी है, ब्लाटा ओरिएंटेलिस। इसको कॉमनली बोल देते हैं ओरिएंटल कॉकरोच। ये भी बच्चों कॉकरोच की अदर वंश जीनस है, दैट्स कॉल्ड ब्लाटा ओरिएंटेलिस। हम यहां डिटेल में बात करेंगे किसकी, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की। इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं वो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बता दूंगा। अब बच्चों कॉकरोच के जो जनरल फीचर है, कॉमन कैरेक्टर, तो वही आर्थ्रोपोडा फाइलम वाले में कुछ लिख रखे हैं मैंने। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ध्यान में आ गया, जिसमें एक्टो, एंडो, मीजो तीनों जर्मिनल लेयर होती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रू सेगमेंटेशन, वास्तविक खंडी भवन, ये भी बच्चों आपको 3 फाइलम बताए थे मैंने, कौन कौन से, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, देन फाइनली कोर्डेटा। नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल का मीन बच्चों कैसे हैं, रात्रिचर। अब रात्रिचर का मीन इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रात के टाइम होती है, नाइट टाइम में। ये उपापचयी रूप से सक्रिय होते हैं। कैनिबलिज्म प्रेजेंट होता है, स्वजाति भक्षण। ये देख लो, स्वजाति भक्षी बोले तो अगर फूड अवेलेबल ना हो, खाना इनको ना मिले, तो अपनी स्पीसीज के मेंबर को खा जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैनिबलिज्म। फीडिंग ऑन ओवन स्पीसीज मेंबर, जैसे डॉग कुत्ते में होता है, बिल्ली में भी होता है, स्नेक में भी होता है, वैसे ही कॉकरोच में भी क्या होता है, कैनिबलिज्म, स्वजाति भक्षण। हिंदी में स्वजाति भक्षी, अपनी जाति के मेंबर को खाना। देन पेस्ट बच्चों, पेस्ट बोले तो कीड़क। अब पेस्ट वो होते हैं ना जो अपनी बेनिफिशियल चीजों के लिए हार्मफुल हो, अपने फूड प्रोडक्ट को
अपनी चीजों को हानि पहुंचाते हैं, दैट्स कॉल्ड पेस्ट, पीड़क। इसीलिए इनको मारने वाले जो केमिकल होते हैं उनको अपन बोलते हैं पेस्टिसाइड, पीड़क नाशी। ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, जो भी घर में अवेलेबल है सब कुछ खा सकता है बच्चों। कर्सोलियल है, रनर, ये देखो वर्ड बच्चों, रनर का मतलब तेज चलने वाला। जब आप कॉकरोच को देखोगे तो इसे भागते हुए से दिखेंगे अपन को। इसके लिए भी एक रीजन है कि बच्चों वैसे तो ये इंसेक्ट होता है, कीट होता है, कीट आपको याद आ गए। अर्थ पर मैक्सिमम स्पीसीज, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किसकी जातियां हैं? कीटों की। और कीट का बच्चों यूनिक कैरेक्टर क्या था? 3 पेयर्ड लेग, 3 जोड़ी टांगे, ना कि पंख। याद आए ना? हालांकि इसमें विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, बट बच्चों विंग्स ज्यादा डेवलप नहीं होते, उनकी मसल्स ज्यादा डेवलप नहीं होती, तो कॉकरोच में लंबी उड़ान की कैपेसिटी नहीं होती। जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, मक्खी, मच्छर होते हैं ना, कई देर तक उड़ते रहते हैं। कॉकरोच वैसे लंबे टाइम तक नहीं उड़ सकता, उड़ नहीं पाता, इसलिए वो कंपेंसेट करता है कैसे? थोड़ा सा तेज दौड़ करके। और जो तेज दौड़ते हैं उनके लिए वर्ड आता है कर्सोरियल। कर्सोरियल नेचर के होते हैं, रनर होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, नॉकटर्नल, कैनिबलिज्म, पेस्ट है, अपनी बेनिफिशियल चीजों के लिए हार्मफुल होते हैं, ओमनिवोरस है, कर्सोरियल है। वैसे ये जो कॉकरोच वर्ड है ना बच्चों, कॉकरोच टर्म एक्चुअल में एक वर्ड कुकारेचा से लिया है। कुकारेचा स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश भाषा का एक वर्ड है कुकारेचा, वहां से इसको उठाया है कॉकरोच। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर पे आए तो अपन, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर, क्लास इसकी इंसेक्टा, और जिसको आप डिटेल में पढ़ोगे वो पेरिप्लेनेटा अमेरिका। अब कॉकरोच में बच्चों देखो, ये नॉकटर्नल बोल दिया मैंने, रात्रिचर है। नॉकटर्नल के साथ साथ इनमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम प्रेजेंट। अब बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब वैसे जैविक घड़ी, अपने को बायोलॉजिकल क्लॉक माइंड में आती, अपना एंडोक्राइन सिस्टम आता है, और कौन सी ग्लैंड याद आती है? पीनियल बॉडी, जो आपके ब्रेन में होती है, वो 24 आवर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों उस पीनियल बॉडी से मतलब नहीं है, यहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि कॉकरोच की बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उसकी 24 घंटे की प्रोसेस को कंट्रोल करती है। कैसे? कि मान लो आज कॉकरोच नाइट टाइम में 10-11 बजे के लमसम एक्टिव हुआ, अब अगले दिन फिर वो उसी 24 आवर्स के बाद ही एक्टिव होता है। इन जनरल ऐसे नहीं कि अगर दिन के टाइम भी अपन ने अंधेरा कर दिया, डार्कनेस कर दी, तो कॉकरोच बाहर आ जाएगा। उसकी बॉडी उसी फिक्स पर्टिकुलर टाइम के बाद ही एक्टिवेट होती है, उसे अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट। अगले फीचर में अब जो कॉकरोच का जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है स्केलेटन, जो इनका कंकाल है, याद कर लो। आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन किसका बना था? काइटिन का बनता है। तो इसका एंडो एक्सोस्केलेटन पूरा का पूरा काइटिन का बनता है, और काइटिन क्या होती है? पॉलीसैकेराइड। उससे इनका क्या बनेगा? स्केलेटन काइटिन। अब काइटिन का बच्चों ये होता है कि काइटिन की जो प्लेट्स होती है, प्लेट ऑफ काइटिन ऑन ईच सेगमेंट, उनके लिए वर्ड आता है स्क्लेराइड। पहले मैं बता देता हूं, फिर इसको समझेंगे। हिंदी में वर्ड देते हैं कटक। अब स्क्लेराइड के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं टर्गाइड, एक कहलाता है स्टर्नाइड, टर्गाइड, स्टर्नाइड, और एक बच्चों वर्ड यूज करते हैं प्लूराइड। तो जो काइटिन का स्केलेटन है उसकी प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड। अब देखो आपने लिखा था ना कि इनमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, वास्तविक खंडीभवन। मतलब बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग सेगमेंट होते हैं बच्चों। अब सुनो, जैसे मान लो ये कॉकरोच की बॉडी का एक सेगमेंट है, बॉडी का एक सेगमेंट है, खंड है। इस सेगमेंट की जो पूरी कवरिंग है, होल कवरिंग ऑफ सेगमेंट किसकी बनी है? काइटिन की। पूरा स्केलेटन किसका बना है? काइटिन का। अब बच्चों एक सेगमेंट का जो काइटिन है, इस सेगमेंट की जो काइटिन की कवरिंग है, बनी काइटिन की, लेकिन एक सेगमेंट पर वो जो काइटिन की कवरिंग है उसके लिए एक वर्ड आता है स्क्लेराइड। हर सेगमेंट पर काइटिन की कवरिंग को क्या बोलो? स्क्लेराइड बोलते हैं, कटक बोलते हैं। अब स्क्लेराइड के लिए 3 अलग अलग पार्ट हो गए। कैसे? ये कॉकरोच का सेगमेंट, उसकी स्क्लेराइड। अब बच्चों देखो इसकी 3 सरफेस है, ऊपर डोर्सल, नीचे वेंट्रल, साइड में लैटरल। हो गया डोर्सल,
वेंट्रल, लेटरल। क्लियर? तो जो डोर्सल सेगमेंट है ना बच्चों, डोर्सल सेगमेंट वाला जो स्क्लेराइट है उसको तो बोलेंगे टरगाइट। वेंट्रल वाला जो है पार्ट वो कहलाएगा स्टर्नाइट, और जो लेटरल पार्श्व में है वो क्या कहलाएगी? प्लूराइट। बात समझ रहे हो? पृष्ठ सतह है डोर्सल पर टरगाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट, लेटरल प्लूराइट। आप ऐसे याद रख लो, ये बोन कौन सी है? स्टर्नम। स्टर्नम आपकी कौन सी सरफेस पर है? वेंट्रल। वैसे ही वेंट्रल साइड में यहाँ क्या है? स्टर्नाइट। स्टर्नम भी बोल सकते हैं स्टर्नाइट। तो जो टरगाइट है ये नंबर में एक रहेगा, हर सेगमेंट के पास एक टरगाइट, सॉरी एक टरगाइट, एक स्टर्नाइट और दो प्लूराइट। एक टरगाइट है जो किधर बच्चों? डोर्सल पृष्ठ सतह पे, स्टर्नाइट भी एक, ये किधर? वेंट्रल अधर सतह पर, और साइड में दो प्लूराइट, दो होते हैं जो किधर मिलेंगे? लेटरल साइड। तो स्केलेटन पूरा का पूरा काइटिन का बना, हर सेगमेंट पे काइटिन की कवरिंग को क्या बोल दो? स्क्लेराइट। डोर्सल पे क्या? टरगाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट और लेटरल प्लूराइट कहलाती है। अब एक क्वेश्चन भी यहां से था कि जैसे बच्चों ऐसे एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, कई सेगमेंट होते हैं। अब हर सेगमेंट की जो स्क्लेराइट होती है, पूरा स्क्लेराइट है, उसे ज्वाइन करने के लिए स्क्लेराइट ज्वाइन टुगेदर बाय एक मेम्ब्रेन है बच्चों, आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ज्वाइन टुगेदर बाय आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मीट में आया हुआ भी है कि जो हर सेगमेंट की स्क्लेराइट है, हर सेगमेंट की कवरिंग स्क्लेराइट है, ऐसे कई सेगमेंट आपस में फ्यूज है, जुड़े हुए हैं, तो दो सेगमेंट की स्क्लेराइट को कौन जोड़ेगा? एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन, जिसे क्या नाम दिया? आर्टिकुलर, हिंदी में बोल दो संधिकारी झिल्ली। सोचो क्या बोल सकते हैं? संधिकारी झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड आ गया आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है? तो स्केलेटन, काइटिन और ये इसके अलग अलग वर्ड। हर सेगमेंट में काइटिन की कवरिंग को क्या बोल सकते हो? स्क्लेराइट। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद अपन आते हैं कि जो कॉकरोच में बॉडी के पार्ट है, बॉडी पार्ट। अब ये तो बता दिया कि वास्तविक खंडीभवन है, बॉडी में अलग अलग सेगमेंट तो मिलेगी, और जो बॉडी में पार्ट है, याद कर लो इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा पढ़ लेना इससे पहले, उससे बहुत सारे फीचर बच्चों क्लियर हो जाएंगे कॉकरोच के। आर्थ्रोपोडा है इंसेक्ट की बॉडी में तीन पार्ट वहां लिखा है कैपिटल में। सबसे आगे आया था हेड, एक पार्ट आया था थोरैक्स, एक बोल देंगे क्या? एब्डोमेन। बॉडी के तीन पार्ट आ गए थे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर। थोरैक्स क्या बोला? वक्ष भाग। अब इनमें बच्चों सेगमेंट की नंबर की जो हेड है 6, 3, इसमें आ गया 11, इसमें 1, 3 और 10। तो इनिशियली प्रारंभ में ऐसा मान लो तो कॉकरोच पूरी तरह से डेवलप नहीं होता इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में उसके सिर में सेगमेंट होते हैं 6। जो थोरैक्स है वो बना है कितने? 3 सेगमेंट का, और उधर एब्डोमेन बना है 11। तो बॉडी में टोटल बच्चों यहाँ सेगमेंट कितने हुए? 20 सेगमेंटेड। और वही मैच्योरिटी में या बोले वयस्क कॉकरोच में, एडल्ट कॉकरोच में बच्चों सिर में रह गया 1। जो 6 सेगमेंट थे ना, 6 के 6 पूरी तरह से जुड़ गए, और कितना रह गया? 1। थोरैक्स में वही 3, एब्डोमेन में 10। तो अब सेगमेंट कितने रहे? 40। तो पहले 20 होते हैं और वयस्क एडल्ट कॉकरोच में सेगमेंट कितने रह गए? 40। इसको आप अपने से भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे? आपने बच्चों बता रखी है अपन ने कि नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियां कितनी? 206। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने को पता है भ्रूणावस्था में हड्डियां होती है 300 से ज्यादा, मोर देन 300। तो रिमेनिंग बोन्स कहां गई? तो हड्डियां आपस में जुड़ेगी तो उनकी स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ेगी, बट नंबर ऑफ बोन्स कम होगी। तो स्टार्ट में कॉकरोच में कितने? 20 सेगमेंट, 20 खंड, बाद में कितने रह गए? 40 सेगमेंट। अब इस सेगमेंट की अपन बात करते हैं।
सबसे पहले बच्चों अपन हेड की बात करेंगे, सिर, फिर हम आएंगे थोरैक्स पे, देन थर्ड इसका पार्ट क्या पढ़ेंगे, एब्डोमेन या तो उधर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं बच्चों हेड वाले पार्ट, कॉकरोच का सिर। तो सबसे एंटीरियर पार्ट हेड होता है, सबसे आगे है, छोटा पार्ट भी इसका बोल सकते हैं हेड। बच्चों इसकी पोजीशन एक आती है, ये वर्ड हाइपोग्नेथस, सिर की स्थिति होती है वो हाइपोग्नेथस, और त्रिकोणाकार होता है ट्रायंगुलर। तो शरीर का अग्रभाग है, एंटीरियर होता है, हाइपोग्नेथस, ये देखिए वर्ड लिख रहा हूं मैं, हाइपोग्नेथस, और ट्रायंगुलर बोले तो कैसा है, त्रिकोणाकार। अब बच्चों कॉकरोच तो देखा नहीं देखा हो, राम जी का घोड़ा देखा आपने, राम जी का घोड़ा, अब उसको देखियो कि हेड जब देखते हो ना बिल्कुल ऐसे ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार दिखता है, वैसा सही होता है। और सिर पर बच्चों आपने देखा हो ऐसे साइड में तो आईज होती है, नेत्र, आंखें, आगे ऐसे तो धागेनुमा संरचना लगी रहती है, तो होते हैं ना ये धागे, उनको एंटीना बोलते हैं यहाँ पर, एंटीना श्रृंगी का वो रिसेप्टर संवेदी अंग का काम करती है, और इसी से हेड पर बच्चों माउथ पार्ट भी होता है। तो जो कॉकरोच का सिर है उसपे आईज है, एंटीना है, और मुखांग है, माउथ पार्ट है। अब हेड के लिए वर्ड आपने क्या लिखा है, हाइपोग्नेथस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोग्नेथस का मतलब है कि जो सिर है, मान लो ये हेड है, ये बीच का पार्ट थोरैक्स है, ये पार्ट इसका मान लो बच्चों एब्डोमेन है। तो बॉडी के तीन पार्ट हो गए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। गौर से सुनना, जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के जो हेड होगा वो 90 डिग्री पर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। शरीर की लंबवत अक्ष के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के हेड थोड़ा सा नीचे होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन से थोड़ा नीचे। हाइपो का मतलब ही नीचे, हाइपर ऊपर ज्यादा। तो हेड बाकी एक्सिस से थोड़ा कहां है, नीचे है, या ऐसे बोल सकते हो उस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के समकोण पर है, राइट एंगल पे। इस पोजीशन को अपन बोलते हैं हाइपोग्नेथस। अब ट्रायंगुलर हेड, देन हेड पे जो हेड का एंडोस्केलेटन है बच्चों, सिर का अंतःकंकाल, उसके लिए एक वर्ड अलग से आता है, याद रखो तो दैट्स कॉल्ड टेंटोरियम। वैसे पूरा स्केलेटन, विंग्स, लेग्स सब कुछ बना काइटिन का ही होता है, चाहे वो अंतःकंकाल हो चाहे बाह्य कंकाल हो। अब जो बच्चों सिर भाग का एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल है, उसके लिए आ सकता था टेंटोरियम, टेंट के जैसी स्ट्रक्चर, सो इसलिए नाम क्या रख दिया, टेंटोरियम। अब जो हेड है बच्चों, सिर भाग, हेड के पर जो एपेंडेजेस होते हैं, उपांग, सिर भाग पे कौन कौन से उपांग होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो तीन उपांग बच्चों बताते हैं। एक तो इस पर एंटीना होते हैं श्रृंगी का, एक हेड पर आईज आएगी, एक बच्चों बात करेंगे अपन माउथ पार्ट की, मुखांग। तो जो हेड है, सिर है, उस पे जो एपेंडेजेस या उपांग बच्चों आए तो वो तीन आए। कौन कौन से, एंटीना जिसको हिंदी में बोला श्रृंगी का, आईज और मुखांग माउथ पार्ट। इसमें हम यहाँ बच्चों एंटीना माउथ पार्ट की बात करेंगे, आईज में इसी चैप्टर में आगे आपको बताऊंगा सेंसरी ऑर्गन में। तो सबसे पहले एंटीना जो है, श्रृंगी का नाम ही एंटीना है। एंटीना आगे वो जो दो धागे दिखते हैं, अरे कॉकरोच देखा, राम जी का घोड़ा है, वो घर में ग्राइलस बोलते हैं ना, क्रिकेट कसारी देखी है अपन, आगे फाइबर धागे होते हैं, उनको जैसे आप टच करते हो बच्चों को अपनी डायरेक्शन को उसको पता चल जाता है। तो एक तरह से स्पर्शग्राही होते हैं, टैक्टो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर। तो एंटीना एक्चुअल में टच रिसेप्टर है, स्पर्शग्राही, वातावरणीय एनवायरमेंटल चेंजेस का भी मॉनिटरिंग करता है। इनमें हालांकि ऑल्फैक्शन भी होता है, घ्राण गंधग्राही भी होते हैं, स्मेल रिसेप्टर। अब एंटीना बच्चों इंसेक्ट में एक जोड़ी होते हैं और ये फिलीफॉर्म टाइप के होते हैं।
एंटीना का जो टाइप है उसके लिए वर्ड आता है फिलीफॉर्म या तंतु रूपी प्रकार की। फिलीफॉर्म तो एंटीना टच और स्मेल ऑल्फैक्टरी गंधग्राही है, एक जोड़ी है। अब कॉकरोच के एंटीना किस टाइप के हैं? फिलीफॉर्म प्रकार के। फिलीफॉर्म बच्चों एक्चुअली में क्या होता है कि फिलीफॉर्म एंटीना के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग। जैसे मैं डायग्राम से बता दूं आपको, इस एंटीना के ऐसे 3 पार्ट है। फर्स्ट कि मिडिल वाला पार्ट, सेकंड एक बच्चों मान लिया अपन ने इसका थर्ड पार्ट। ये जो अपना कॉकरोच का एंटीना है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसके लिए एक वर्ड आता है फिलीफॉर्म तंतुरूपी। सबसे बेस वाला जो पार्ट है बच्चों, सबसे नीचे वाला वो जो कहलाया स्केप। मिड वाले पार्ट को बोलेंगे पेडिसल और सबसे ऊपरी जो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कहलाता है फ्लेजिलम। एंटीना के कितने पार्ट बता दिए? 3। सबसे बेस आधार पर कौन? स्केप, बीच में कौन सा? पेडिसल, और सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा हुआ? फ्लेजिलम। इसी पर वो स्पर्शग्राही टच रिसेप्टर होते हैं। और सबसे नीचे कौन सा पार्ट हुआ? स्केप हुआ बच्चों। 3 इसके क्या गए? पार्ट आ गए, दिख रहा है। सबसे लंबा पार्ट कौन सा आ गया? फ्लेजिलम, फ्लेजिला की तरह होता है। अब ये जो पेडिसल लिखा ना, इस पेडिसल में लिख रहा हूं बच्चों जोहान्सटन ऑर्गन। पेडिसल में जोहान्सटन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ऑल्फैक्टरी बोले तो क्या? घ्राण ग्राही। क्या बोल दिया? घ्राण ग्राही। जोहान्सटन ऑर्गन, ध्यान से सुनना, किस पार्ट में? पेडिसल भाग में क्या है? जोहान्सटन ऑर्गन जो सूंघने की संवेदना को ग्रहण करते हैं। एक चीज और देख लेना, ये जो नाम लिखा है जोहान्सटन ऑर्गन, ये वैसे कॉकरोच में नहीं होते, ये मिलते हैं मच्छर या तो मॉस्किटो में। मच्छर भी क्या है? कीट है। तो बच्चों एंटीना के कितने पार्ट? 3। सबसे पहले स्केप, पेडिसल एंड फ्लेजिलम। जो पेडिसल है उस पार्ट में क्या है? जोहान्सटन ऑर्गन, जोहान्सटन के अंग, जो एक्चुअल में क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ग्रहणग्राही। वो कॉकरोच में नहीं, ये मिलते हैं किसमें? मॉस्किटो के एंटीना। एंटीना के बाद अपन बात करते हैं माउथ पार्ट की, कॉकरोच के मुखांगों की। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। माउथ पार्ट में बच्चों, अब जो इंसेक्ट के माउथ पार्ट वो भी आपको आर्थ्रोपोडा में लिखाए थे मैंने, 2 माउथ पार्ट लिखाए थे वहां। एक तो बाइटिंग एंड च्यूइंग, काटने में चबाने वाले, एक भेदने में चूसने वाले। तो कॉकरोच में आपको बच्चों वहां लिखाए थे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, इसी को बोलते हैं मैंडिबुलेट टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग या मैंडिबुलेट टाइप। मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग है जिसमें आ गया बाइटिंग, च्यूइंग, चबाने और काटने वाले। मैंडिबुलेट प्रकार के, बाइटिंग ये फूड को काटता चबाता है। मैंडिबुलेट बच्चों मैंडिबल से वर्ड आया है, उसका सब फाइलम भी आपको मैंडिबुलेटा लिखाया था मैंने, जो एक तरह से लार्जेस्ट ऑप्शन या सब फाइलम होता है। मैंडिबल से वर्ड बना मैंडिबुलेट, मैंडिबुलेटा। अब जो माउथ पार्ट इनके होते हैं बाइटिंग, च्यूइंग, बना सब कुछ बच्चों काइटिन का है। तो माउथ पार्ट भी काइटिन से बने होते हैं। मूवेबल है, मूवेबल बोले तो कैसे स्ट्रक्चर है? गतिशील संरचना है। बाइटिंग, च्यूइंग, मैंडिबुलेट, काइटिन के बने मूवेबल स्ट्रक्चर है। और माउथ पार्ट में बच्चों 5 वर्ड यूज करते हैं अपन। एक आता है लेब्रम, एक आता है मैंडिबल, एक बच्चों इसमें नाम आता है मैक्सिला, एक आता है लेबियम, और जो कॉकरोच की जीभ जिसको बोलते हैं उसके लिए बच्चों वर्ड आया हाइपोफैरिंक्स। तो जो कॉकरोच के माउथ पार्ट है इसमें 5 वर्ड यूज करते हैं अपन, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स। लेब्रम तो इसकी अपर लिप,
जो नंबर में 1 अपर लिप, अपना माउथ मुख ले लो, ऊपरी होठ और नीचे का होठ। तो जो अपर लिप है वो तो यहाँ क्या है, लैब्रम। और बच्चों जो लेबियम है इसको बोलते हैं लोअर लिप। कॉकरोच का ये माउथ का लोअर लिप, निचला होठ, ये भी संख्या में 1 होता है। मैंडिबल ये नंबर में 2 होते हैं। मैक्सिला की संख्या में 2 होता है। और जो हाइपोफैरिंक्स है ये बच्चों कॉकरोच की जीभ है, ये कॉकरोच की जीभ है जो इन सारे माउथ ऑर्गन्स के सेंटर में कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये हाइपोफैरिंक्स टंग ऑफ कॉकरोच, इसी को लिंगुआ भी बोल लेते हैं। याद रखो बाकी आप हाइपोफैरिंक्स। तो अपन ने क्या लिख दिया, अपर लिप, लैब्रम, देन मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम और हाइपोफैरिंक्स। ये माउथ पार्ट में कॉकरोच के 5 बच्चों अलग अलग इसमें यूज करते हैं अपन। अब मैं थोड़ी सी इनकी पोजीशन बता देता हूं कि कौन सा माउथ पार्ट कहां कैसे होता है। सीधे से डायग्राम से बच्चों देख लीजिए आप, बिल्कुल ये जो पांचों माउथ पार्ट है सिंपली बता देता हूं मैं। तो ये तो सबसे ऊपर मिडवे माउथ पार्ट, ये वाली साइड तो मान लो डोर्सल है, ये वाली साइड वेंट्रल है, ये वाली साइड लेटरल है। पृष्ठ सतह है, अधर सतह है और पार्श्व सतह है। अब यहां अलग अलग जो माउथ पार्ट है, ऊपर डोर्सल, नीचे वेंट्रल। इस वाले माउथ पार्ट को तो बच्चों सबसे ऊपर से ले लो। ये तो क्या था, लैब्रम, बिल्कुल ये वाला लेबियम, लैब्रम लेबियम कहलाया। देन यहां इसको बच्चों बोल देंगे मैंडिबल, ये भी पूछा गया है। ये वाला माउथ पार्ट आ गया मैक्सिला। तो बीच में ये जो प्री ओरल कैविटी है, मुख गुहा, प्री ओरल कैविटी, इसमें वो जीभ, टंग बीच में प्रेजेंट होती है और चारों तरफ उसके क्या होंगे, अलग अलग मुखांग माउथ पार्ट। तो लैब्रम कौन सी साइड में आ गया, डोर्सल, नंबर में 1। मैंडिबल कितने, 2, मैक्सिला 2, लेबियम 1। तो मैंडिबल, मैक्सिला लेटरल पार्श्व साइड में है बच्चों, और लेबियम कहां है, वेंट्रल। अब ये जो मैंडिबल है इसके अंदर की ओर बच्चों अच्छा डेंटाइकल्स होते हैं, दांत जैसी स्ट्रक्चर मान सकते हो। ये जो एक्चुअल में ये वाली स्ट्रक्चर है टिथ लाइक दांत के समान होते हैं, तो डेंटाइकल्स बोलते हैं। इनका काम है फूड को ग्राइंड करना, चबाना। ये आया था पीसना, पीसना बोल सकते हो कि मैंडिबल का फंक्शन। तो मैंडिबल का काम है, उसमें दांत जैसी स्ट्रक्चर है जो फूड को चबाने का काम करती है। तो चबाने में बच्चों आगे मैं गिजार्ड भी बताऊंगा, एक रोल किनका रहेगा, इन्हें मैंडिबल्स का। अब ये जो मैक्सिला है, मैक्सिला पर ऐसे 5 सेगमेंटेड, 1 2 3 4 5 सेगमेंटेड, और जो लेबियम है बच्चों इन पर 3 सेगमेंटेड, 3 सेगमेंट वाली स्ट्रक्चर होती है। इसमें सेगमेंट होते हैं 5, इसमें बच्चों 3। इस वाली स्ट्रक्चर को नाम देंगे मैक्सिलरी पैल, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी लेबियल पैल। तो मैक्सिलरी पैल तो किससे जुड़ा है, मैक्सिला से। इसमें सेगमेंट कितने, 5 सेगमेंट, 5 खंड होते हैं। लेबियल में बच्चों कितने, 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, एक एक जोड़ी दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मैक्सिलरी लेबियल पैल है, इनका फंक्शन बच्चों, तो वैसे तो ये दोनों रिसेप्टर भी है, और एक इनका फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, वो होता है फूड कैप्चर। फूड कैप्चरिंग में हेल्पफुल होते हैं, भोजन या शिकार को पकड़ने में सहायक है। ऐसे मान लो ये आपके हाथ है बच्चों, हाथ क्या करते हैं, खाना खाते हो तो फूड को हाथ से पकड़ा, उसको किस में ले आए, माउथ में ले आए। तो वैसे ही कॉकरोच जब फूड लेगा, प्रे शिकार को पकड़ेगा, तो वो जो पकड़ने का कैप्चरिंग का काम है वो कौन करेंगे, मैक्सिलरी और लेबियल
स्मेल, तो उस फूड को कैप्चर करेंगे, देन उसे किस में ले आएंगे, इस ओरल कैविटी, मुख गुहा में। जैसे ही फूड मुख में आया, आते ही किसका काम स्टार्ट हो गया, मैंडिबल मूव करेंगे और उनकी मूवमेंट से उस फूड के पार्टिकल्स टुकड़े बनेंगे। समझ गए? तो फूड कैप्चर में रोल किसका, मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प का। इसमें सेगमेंट कितने, 5, इसमें कितने, 3, और ये दोनों जगह पेड़ होते हैं, दोनों साइड में प्रेजेंट। ये कॉकरोच के माउथ पार्ट। अब बच्चों ये अपने बता दिया कि सारा का सारा काइटिन का बना है। छोटी सी चीज मैं यहाँ आपके क्लियर कर दूं कि कॉकरोच की जो टंग थी, कौन सी, कॉकरोच की जीभ का नाम है हाइपोफैरिंक्स। क्या बोला, हाइपोफैरिंक्स। ये कॉकरोच की जीभ का दूसरा नाम है दोस्तों हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं उसको। अब जो हाइपोफैरिंक्स है, वैसे माउथ पार्ट काइटिन के बने होते हैं, लेकिन हाइपोफैरिंक्स जो बच्चों है ये नॉन काइटिनस होता है। नॉन काइटिनस का मतलब हाइपोफैरिंक्स काइटिन से नहीं बनता है। अब देखो इसका लॉजिक सुन लो, अपनी भी टंग जीभ है, तो अपनी टंग पर या बकल कैविटी में कौन सी ग्लैंड आकर मिलती है, माउथ में कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, जो क्या छोड़ेगी, सलाइवा या तो लार। और आपकी सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी एमाइलेज, जो किसको डाइजेस्ट करता है बच्चों, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक वैसे ही जो कॉकरोच है, कॉकरोच में भी प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, और वो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, सलाइवा। वो सलाइवा कहाँ आएगा, हाइपोफैरिंक्स पे, जीभ पर लार आता है। और ध्यान रखने वाली बात, कॉकरोच के सलाइवा में एक तो अपने वाला एंजाइम ही होता है सलाइवरी एमाइलेज, साथ में एक और एंजाइम होता है काइटिनेज। कौन सा, काइटिनेज। दोनों एंजाइम है, एमाइलेज भी है और काइटिनेज। काइटिनेज बच्चों किसको डाइजेस्ट करेगा, किसे बचाएगा, तो नाम के अकॉर्डिंग वो काइटिन को बचाता है। बिकॉज कॉकरोच में स्वजाति भक्षण, कानिबलिज्म होता है। तो जब कॉकरोच किसी छोटे कॉकरोच को खाएगा तो उसकी काइटिन को, उसके स्केलेटन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएगा, काइटिनेज। तो अगर जीभ हाइपोफैरिंक्स काइटिन की बनी होती तो बच्चों ये सलाइवा का एंजाइम उस टंग को, जीभ को भी क्या कर सकता है, डाइजेस्ट। इसलिए बोलते हैं कि इसकी हाइपोफैरिंक्स काइटिन से निर्मित नहीं होती, नॉन काइटिनस। समझ गए? चले आगे। तो हेड जो है उसमें हमने बोल दिया 3 अपेंडेजेस है, माउथ पार्ट है, एंटीना है और एक आईज है। आईज अपन इसी चैप्टर में बच्चों आगे करा दूंगा। यहाँ अपन ने 2 पार्ट कर लिए, उसकी एंटीना और माउथ पार्ट। एंटीना रिसेप्टर है जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। चलें नेक्स्ट, सेकंड पार्ट बच्चों, जो बॉडी का सेकंड पार्ट है जिसको अपन बोल देंगे थोरैक्स या तो वक्ष, मिड पार्ट। तो ये कॉकरोच की बॉडी का मिडल पार्ट होता है, मिड पार्ट है। अब थोरैक्स में बच्चों ये है कि थोरैक्स में फिर 3 अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। थोरैक्स को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नाम आता है प्रोथोरैक्स, एक बच्चों में आता है मीजोथोरैक्स, एक अपन बोलते हैं मेटाथोरैक्स। तो थोरैक्स जो कॉकरोच के शरीर का मध्य भाग है, जिसके 2 पार्ट आ गए। प्रोथोरैक्स को हिंदी में बोल दो अग्रवक्ष, मीजोथोरैक्स मध्यवक्ष और मेटाथोरैक्स पश्चवक्ष। अरे किडनी आती है ना, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, वैसे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब सुनो, इन तीनों पार्ट में बच्चों कॉकरोच का देखो मिड पार्ट है थोरैक्स। थोरैक्स के मान लो कितने सेगमेंट है, 3, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब जो कॉकरोच कीट है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में टांगे नो डाउट कितनी, 3 पेयर्ड, 3 जोड़ी क्या लगी रहेगी, टांगे। तो जो टांगे हैं वो एक्चुअल में कॉकरोच के कौन से सेगमेंट, कौन से भाग पर जुड़ी रहती है, वक्ष भाग पर, थोरैक्स पर। और कॉकरोच में बच्चों पंख भी होते हैं, 2 जोड़ी पंख, 2 पेयर्ड विंग्स, पर वो विंग्स भी यही इसी थोरैक्स पे जुड़े रहते हैं। तो थोरैक्स के 3 पार्ट है, सबसे आगे प्रोथोरैक्स,
बीच वाला मीजोथोरैक्स और लास्ट वाला मेटाथोरैक्स। और इन तीनों सेगमेंट से एक एक जोड़ी वन पेयर्ड क्या है लेग्स जुड़ी हुई है। तो लेग्स कितनी हुई 3 पेयर्ड। और बच्चों पंख कितने हैं 2 पेयर्ड। तो जो विंग्स है वो प्रोथोरैक्स पर नहीं होते। एक जोड़ी विंग्स मीजोथोरैक्स पर और दूसरा किस पर मिलेगा मेटाथोरैक्स पर। उसमें जो ये प्रो मीजो मेटाथोरैक्स है प्रोथोरैक्स में वो लेग बच्चों बोल देंगे उसको प्रोथोरैसिक लेग। इसमें एक जोड़ी होती है मीजोथोरैसिक लेग। इस पे जो लगी रहती है उसको बोलेंगे मेटाथोरैसिक लेग। मतलब मेटाथोरैक्स को हिंदी में क्या बोल सकते हो पश्चवक्षीय टांगें। वो अग्रवक्षीय प्रोथोरैक्स पर है तो प्रोथोरैसिक लेग, मीजो पर है तो मीजोथोरैसिक लेग और मेटा पे है तो मेटाथोरैसिक लेग। हर लेग संख्या में एक जोड़ी। तो टोटल कितनी 3 पेयर। पंखों में ध्यान रख लेना प्रोथोरैक्स पर कोई पंख नहीं होते वो 2 पेयर है। मीजो किस पर मिलेंगे मेटाथोरैक्स पर। अब थोरैक्स में बच्चों इसका जो एंडोस्केलेटन है थोरैक्स का जो एंडोस्केलेटन है उसके लिए अलग से वर्ड याद रखो तो फ्रेगमा बोलते हैं उसको। नाम आते हैं जैसे सिर भाग हेड का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन क्या कहला रहा था टेंटोरियम। वैसे ही थोरैक्स का एंडोस्केलेटन क्या कहलाया फ्रेगमा कहलाता है। हालांकि ये हेड वाले से थोड़ा कम डेवलप होता है। एक थोरैक्स में बच्चों कि थोरैक्स का जो टर्गम है कभी नाम दे देते हैं अलग से टर्गम ऑफ थोरैक्स इट्स कॉल्ड नोटम। पृष्ठक ये वर्ड भी है एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है कॉकरोच का उसमें दिखेगा आपको हिंदी में पृष्ठक शब्द दिखेगा अंग्रेजी में उसको बोलते हैं नोटम। मतलब वही सेगमेंट के डोर्सल में क्या था टर्गम टर्गाइट। तो वैसे उसको कॉमनली टर्गम बोलते हैं लेकिन थोरैक्स में जो टर्गम पार्ट है जो डोर्सल पार्ट है उसे टर्गम की जगह क्या बोल सकते हैं नोटम। ये मान लो थोरैक्स ये डोर्सल साइड है ये इसकी कौन सी है वेंट्रल। तो डोर्सल साइड में ये जो पार्ट है ये मैं मान लो येलो कलर से आपको बता दूं ये वाला। तो डोर्सल साइड का जो टर्गम होगा उसे क्या नाम देंगे नोटम। अब नोटम बच्चों 3 मान सकते हो। प्रोथोरैक्स पर है वो तो प्रोनोटम, मीजो वाला मीजोनोटम और मेटाथोरैक्स वाला मेटानोटम कहलाता है। उसमें जो प्रोथोरैक्स वाला है वही बड़ा होता है उसे नाम देते हैं प्रोनोटम। बस सारे नाम से ही रटने वाला कुछ नहीं। तो प्रोथोरैक्स पर प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स पर मीजोनोटम और मेटाथोरैक्स पर कौन आ गया मेटा। अब थोरैक्स में जब अपेंडेजेस पढ़ते हैं उससे पहले एक और छोटी सी एनसीईआरटी लाइन क्लियर कर दूं मैं कि थोरैक्स का जो आगे वाला पार्ट है प्रोथोरैक्स इसका एक्सटेंशन मतलब इसका जो प्रसार है उसे नेक कॉकरोच की गर्दन बोलते हैं। गर्दन जैसे मान लो ये सबसे आगे वाला पार्ट क्या गया कॉकरोच का सिर के बाद बच्चों थोरैक्स 3 सेगमेंट वाला थोरैक्स फिर लास्ट में क्या जाएगा ये मान लो एब्डोमेन आ गया। तो सिर और ये थोरैक्स का भी पहला कौन सा पार्ट है प्रोथोरैक्स। सिर और प्रोथोरैक्स के बीच यहां पतली मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है वो प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन होता है। उसी को क्या बोल सकते हैं नेक गर्दन ग्रीवा। ग्रीवा कॉकरोच में हेड और प्रोथोरैक्स के बीच का एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है एक लचीली झिल्ली होती है और उस नेक का काम अपने तरह ही है। आपकी नेक की वजह से बच्चों हम अपने सिर को हर दिशा में रोटेट करवा सकते हैं। तो कॉकरोच में भी जो नेक है वो एक्चुअल में क्या करवाएगी रोटेशन ऑफ हेड। सिर का घूर्णन सिर की जो गति है उसके लिए जिम्मेदार कॉकरोच में कौन होगी नेक उसकी ग्रीवा। और वो क्या है एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स अग्रवक्ष का प्रसार है अग्रवक्ष से ही वो बनी होती है। अब थोरैक्स की जो अपेंडेजेस है
पंख। थोरैक्स भाग पर कौन कौन से उपांग है? जैसे सिर में तो बच्चों एंटीना था, आईज थी और वो माउथ पार्ट था। वैसे ही थोरैक्स पर बच्चों दो एपेंडेजेस होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक तो विंग्स एक लेग्स। जो कॉकरोच का थोरैक्स है इसमें बच्चों अपने को दो एपेंडेजेस मिलेंगे, एक तो मैं बोल दूंगा विंग्स और एक के आगे लेग्स। पंख, तो पंख तो बात करें तो कॉकरोच में कितने? 2 पेयर, 2 जोड़ी। और लेग्स की बात आए तो बच्चों कितनी? 3 पेयर, 6 टांगे। 6 टांगे थी इसलिए इंसेक्ट का एक नाम हो रहा था ना, हेक्सापोडा। 6 टांगे थी इसलिए कीटों को क्या बोल देते हो? हेक्सापोड। तो विंग्स 2 पेयर और लेग्स कितनी? 3 पेयर। पहले अपन बात कर लेते हैं कॉकरोच के पंखों की। तो पंख जनरली वर्ड माइंड में आता था ना, उड़ने में जो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन स्टार्ट जब चैप्टर किया था तो बच्चों आपको बताया था कि कॉकरोच में ज्यादा उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, उस पर भी अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो विंग्स और लेग्स जो दोनों है वो सारा का सारा बना काइटिन का ही है। सब कुछ किससे बना होता है? काइटिन से। पहले बच्चों पर आते हैं विंग्स ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच में 2 टाइप के विंग होते हैं, एक तो बोल देंगे अपन फोर विंग्स, एक बच्चों वर्ड आ जाएगा हाइंड विंग्स। फोर विंग और हाइंड विंग, इनको बोल देंगे अग्रपंख, वो कहेंगे पश्चपंख। अब दोनों नंबर में एक एक जोड़ी होते हैं, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। आगे वाले पंख फोर विंग्स है और पीछे वाले हाइंड विंग्स है। बच्चों देख लो बोर्ड पे, फोर विंग्स कहां जुड़ा होगा? प्रोथोरैक्स पर कोई पंख नहीं होता, एक मीजोथोरैक्स पर, एक जोड़ी मेटाथोरैक्स पर। तो आगे वाले पंख तो फोर विंग है, पीछे वाले हाइंड विंग है, पश्चपंख है। तो फोर विंग किस पे जुड़े हुए हैं? मीजोथोरैक्स पर, मध्य वक्ष पर, इसलिए इनको मीजोथोरैसिक भी बोलते हैं। और हाइंड विंग बच्चों कहां है? मेटाथोरैक्स पर। क्लियर? ये मीजोथोरैक्स मध्य वक्ष पर और वो जुड़े रहते हैं पश्च वक्ष पर, मेटाथोरैक्स पर। अगला फोर विंग बच्चों, इन्हें टेग्मिना नाम भी इसका या इलाइट्रा भी कहते हैं। टेग्मिना या इलाइट्रा वर्ड भी इन पंखों के लिए यूज करते हैं, फोर विंग्स को। अब जो फोर विंग्स है वो हाइंड विंग्स के कंपेयर लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ओपेक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, लेदरी होते हैं। लार्ज मतलब बड़े हैं, ओपेक का मतलब जो अपारदर्शी, और लेदरी का मतलब ऐसे चिमड़नुमा, ऐसे मान सकते हो डार्क होते हैं, डार्क डार्क बोल सकते हो, गहरे हैं, अपारदर्शी, जिनके आर पार आप देख नहीं सकते। ये जो विंग है हाइंड विंग कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी होते हैं और झिल्लीनुमा है बच्चों, मेम्ब्रेनस है। आप समझ रहे हो? तो जो आगे वाले पंख है फोर विंग्स, ये कैसे हैं? एक जोड़ी मीजोथोरैक्स पे लगे हुए हैं, बड़े आकार के हैं, ओपेक का मतलब अपारदर्शी है, लेदरी चिमड़नुमा है, डार्क गहरे हैं, जिनके आर पार नहीं देख, लेदर लाइक बोल सकते हो आप, चमड़े जैसे। ये छोटे हैं, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है, और मेम्ब्रेनस झिल्लीनुमा है, झिल्ली की तरह होते हैं। और हाइंड विंग की बच्चों, यही वो पंख है जो फ्लाइट में हेल्पफुल होते हैं, उड़ने में सहायक होंगे। तो वैसे तो आपको बताया कॉकरोच में ज्यादा उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन जो कॉकरोच थोड़ा बहुत भी उड़ता है वो किसकी हेल्प से बच्चों? हाइंड विंग या तो पश्चपंखों की सहायता से। और इधर अगर बात करूं फोर विंग, इनका काम क्या है? तो फोर विंग का बच्चों मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा देते हैं। इनका मेजर फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। और उनका मेन काम है हल्की फुल्की उड़ान की प्रोसेस में सहायता।
अब प्रोटेक्शन ऐसा है कि नॉर्मली जब कॉकरोच बैठा है बच्चों, तो ये जो फोर विंग है ये बड़े होते हैं, हाइंड विंग छोटे हैं। हेलो, तो जनरली जब कॉकरोच बैठा रहेगा तो ये जो फोर विंग है वो हाइंड विंग को पूरी तरह से ढके रहते हैं, मतलब फोर विंग हाइंड विंग को ढककर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब चूंकि ढककर रखते हैं तो फोर विंग्स को बच्चों एक और नाम देते हैं, उसको कवरिंग विंग, इनको बोलते हैं ढापन पंख। क्या बोलते हैं? ढापन पंख। ढापर इसलिए क्योंकि फोर विंग्स प्रॉपर्ली हाइंड विंग्स को ढके रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सो कवरिंग विंग्स। तो ये फोर विंग्स आ गए। पेयर्ड मीजोथोरैक्स लार्ज ओपेक है, लेदरी है और कैसे है? अपारदर्शी। और ये जो उड़ने में छोटी मोटी उड़ान में हेल्पफुल है वो क्या कहेंगे? हाइंड विंग्स। अब एक बच्चों वाले से आप एक मॉस्किटो हाउस फ्लाई में बता देता हूं, वहां जो हाइंड विंग्स होते हैं ना उनको हार्टर भी बोलते हैं, याद रखो। तो कॉकरोच में तो नहीं होते हार्टर। मक्खी मच्छर इनके जो हाइंड विंग है, पश्च पंख है, वो हार्टर कहलाते हैं। और हार्टर बच्चों एक बैलेंसिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, संतुलन में भी सहायक होते हैं। उन पंखों को वहां क्या नाम देंगे? हार्टर। लेकिन ये कॉकरोच में नहीं होते, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो जो लंबी देर तक उड़ सकते हैं उनमें, जबकि कॉकरोच में लंबी उड़ान की कैपेसिटी नहीं होती। समझ गए? तो विंग्स है जो दो हो गए, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स। बने किसके हैं बच्चों? काइटिन के। फोर विंग्स बड़ा है और बड़े के साथ ये देखो लार्ज लिखा है, ये तो लेंथ में ज्यादा होता है, हाइंड विंग बच्चों विड्थ में ज्यादा होता है। ये ध्यान रख लेना। फोर विंग्स की तो ज्यादा अगर तुम तो लंबाई में ज्यादा है, लेंथ में, जबकि हाइंड विंग विड्थ में, चौड़ाई में ज्यादा होता है। चलें आगे। ये पहला आ गया विंग्स। दूसरे पे आते हैं अपन। विंग्स के बाद बच्चों अब एक वो उड़ने वाला भी समझ लीजिए कि कॉकरोच ज्यादा देर तक क्यों नहीं उड़ पाता बच्चों? तो एक अब उड़ने से कनेक्टेड पंख तो आगे, विंग्स से जुड़ी हुई जो मसल होती है ना उनको बोलते हैं फ्लाइट मसल्स। क्या? फ्लाइट मसल्स, उड़न पेशियां उड़ने में हेल्पफुल होती है, वो फ्लाइट मसल्स है। कॉकरोच में बच्चों फ्लाइट मसल्स ज्यादा डेवलप नहीं होती, उड़ने वाली पेशियां अधिक विकसित नहीं होती, इसलिए कॉकरोच में लंबी उड़ान की कैपेसिटी नहीं होती। वो टर्बोस्टेर्नल मसल्स होती है, हालांकि इतना डिटेल में अपन जाने की जरूरत नहीं है। टर्बोस्टेर्नल मसल्स बोलते हैं जो ज्यादा यहाँ डेवलप नहीं है, इसलिए इसमें लंबी उड़ान की कैपेसिटी नहीं होती। हालांकि ये थोड़ा तेज दौड़ सकता है, इसलिए अपन ने उसको बोला था करसोरियम। तो फ्लाइट मसल्स यहाँ ज्यादा डेवलप या विकसित नहीं होती, इसलिए कॉकरोच शॉर्ट फ्लायर होते हैं, उनमें हल्की उड़ान की कैपेसिटी पाई जाती है। चलें नेक्स्ट। अब थोरैक्स में तो विंग्स आ गए, उसके बाद अगर बच्चों बात करूं मैं लेग, तो कॉकरोच की जो टांग है, स्ट्रक्चर ऑफ लेग की बात करूं, ये भी थोरैक्स की अपेंडेजेस है। लेग्स में बच्चों 5 सेगमेंट होते हैं। टांगे होती तो कितनी है? 3 पेयर्ड, 3 जोड़ी, लेकिन उसमें सेगमेंट, हर टांग में कितने सेगमेंट? 5 सेगमेंट है, जिनको एक मैं सिंपल से डायग्राम से आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ लेग्स में 5 सेगमेंटेड है। इसमें सबसे ऊपर बच्चों आता है कोक्सा, एक स्मॉलेस्ट पार्ट इसमें आता है ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो कॉकरोच की जो लेग है वो फ्रॉम थोरैक्स टू सरफेस स्टार्ट यहां से करेंगे। ये वो पार्ट है जो उसके थोरैक्स से जुड़ा रहेगा, फिर ये पार्ट है जो सरफेस सतह के संपर्क में रहते हैं बच्चों। यहां मान लो थोरैक्स है, तो थोरैक्स या बॉडी से जुड़ा रहे, ये पहला पार्ट आ गया। इस फर्स्ट पार्ट को नाम दे दिया कोक्सा। फिर सेकंड पार्ट कहलाता है ट्रोकेंटर, ये वाला पार्ट कहलाया फीमर, फीमर के बाद आया टिबिया, लास्ट वाले पार्ट कहलाए टार्सस। तो
कॉकरोच की लेग में ये सीक्वेंस में क्रम से 5 पार्ट आए। कोक्सा सबसे फर्स्ट पार्ट है, फिर ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। CDFTT उसी भी सीक्वेंस आप देख सकते हो। CDF थीटा, तो C से कोक्सा, T से ट्रोकेंटर, F से फीमर, फिर टिबिया और फिर टार्सस। तो ये इसमें तो बच्चों सबसे पहले जो कोक्सा है ना, ये कोक्सा जुड़ा रहता है किससे? थोरैक्स से। फिर ट्रोकेंटर जो है, ये बीच वाला पार्ट, ये इसकी टांग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे इसका छोटा भाग है। फिर फीमर आया, फिर टिबिया आया। टिबिया कॉकरोच की लेग का बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। हालांकि अपने में जब बोन्स आपने पढ़ी थी तो टांगों में दोनों बोन्स भी आई थी बच्चों, फीमर भी आई थी, टिबिया भी आई थी। लेकिन ह्यूमन की बात करें तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में फीमर होती है। कॉकरोच में यहाँ आती है तो कौन है? टिबिया। ये टिबिया फीमर यहाँ भी लेग में प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर सबसे चौड़ा, सबसे वाइडेस्ट पार्ट कोक्सा, सबसे छोटा पार्ट इसको क्या बोला? ट्रोकेंटर, फिर फीमर, टिबिया और लास्ट इसमें आ गए टार्सस। अब जो टार्सस है, हर टार्सस फिर 5 छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, उनको बोलते हैं टार्सोमियर। 5 क्या कहलाएंगे? टार्सोमियर। देख लो 1 2 3 4 5। ईच टार्सस, हर टार्सस बना है किसका? 5 टुकड़ों का, जो क्या कहलाए? टार्सोमियर। अब इनमें टार्सस, 2 टार्सस के बीच या इन सभी टार्सस के बीच बच्चों स्ट्रक्चर है, से नाम दिया प्लेंटुली। प्लेंटुलिया, प्लेंटुला, ये वाली स्ट्रक्चर एडेशन में हेल्पफुल होती है। एडेशन बोले तो आसंजन। जब कॉकरोच चलता है स्मूथ सरफेस पे चलेगा, ग्लास पे चलेगा, तो चिपकने, एडेशन, पकड़ने में जो हेल्पफुल होती है वो एक स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ कौन आ गई? प्लेंटुली। और प्लेंटुली इन टार्सोमियर के बीच में प्रेजेंट होती है। और जो लास्ट टार्सस है, ये वाला लास्ट टार्सोमियर, 5वें वाला, इस लास्ट को अपन नाम देते हैं बच्चों प्री टार्सस। ये क्या होता है? लास्ट टार्सोमियर। तो 5 में से जो 5वां है, जो सबसे लास्ट वाला है, वो टार्सोमियर क्या कहलाता है? प्री टार्सस कहलाता है। ये बिल्कुल लास्ट में। प्लेंटुली वैसे बच्चों रिसेप्टर भी होते हैं, ग्राही भी है, और साथ में वो एडेशन वाली प्रोसेस में भी हेल्पफुल। तो लेग में सबसे ऊपर कोक्सा, जो कॉकरोच की टांग का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, जो थोरैक्स से कनेक्टेड है। देन सेकंड ट्रोकेंटर, जो इसकी टांग का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट है। देन बोर्ड पे दिख रहा है फीमर, फीमर के बाद टिबिया, टिबिया यहाँ का लॉन्गेस्ट पार्ट है। देन कौन आया? टार्सस। टार्सस किसका बना? 5 टार्सोमियर। उसमें से भी जो सबसे लास्ट टार्सोमियर है, उसे नाम दिया प्री टार्सस। और इनके बीच में प्रेजेंट है प्लेंटुली। प्लेंटुली रिसेप्टर के साथ साथ एडेशन, आसंजन में भी हेल्पफुल होती है। समझ गए? बात भेजे में घुसी ना। अब देखो लास्ट जो प्री टार्सस है ना बच्चों, ये वाला प्री टार्सस, ये लास्ट जो प्री टार्सस है वो ऐसी स्ट्रक्चर इसमें होती है। इसमें भी 2 पार्ट बता देते हैं अपन। ये मान लिया लास्ट वाला क्या है? प्री टार्सस। प्री टार्सस है। इसमें बच्चों ये पेड़ होते हैं क्ला, क्ला जिसको अपन नखर बोलते हैं। और बीच में ये जो है, ये कहलाती है एरोलियम। तो जो लास्ट इसका टार्सोमियर है, जिसको प्री टार्सस बोला, उसमें एक तो है एरोलियम। एरोलियम वही स्मूथ सरफेस पे चलने में हेल्पफुल आएगी। चिकनी सतह पर जब कॉकरोच चलता है तो फिसलता नहीं है, उसमें प्लेंटुली भी काम आती है, एक एरोलियम भी स्मूथ चिकनी सतह पर चलने में सहायक। और जो क्ला, जो नखर है, जो एक जोड़ी है, वो रफ सरफेस पे बच्चों। तो कॉकरोच अगर खुरदरी सतह पे चलता है, रफ सरफेस पे चल रहा है, तो क्ला पकड़ने में, ग्रिप बनाने में
और अगर वो स्मूथ सरफेस पे चल रहा है देन बनाने में किसका रोल, एरोलियम, और साथ में लेंडोली। तो लास्ट थ्री टास्क में दो नाम, क्लाफ और एरोलियम, समझ गए। अब बच्चों लेग और विंग्स के बाद ये थोरैक्स के दो इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस हो गए, कॉकरोच की लेग्स और उसके विंग्स। अब जैसे इसमें लोकोमोशन आ जाता है कि कॉकरोच में जो लोकोमोशन है वो भी एक बार याद रखिए ट्राइपेटल बोलते हैं, त्रिपदीय गमन। ट्राइपेटल का हिंदी नाम है त्रिपदीय। आगे तो वैसे 6 होती है, लेकिन जब वो मूव करता है ना बच्चों तो एक टाइम में सरफेस पर 3 वो कांटेक्ट में रहती है लेग्स, ट्राइपेटल बोलते हैं इसको। अब ट्राइपेटल को ऐसे समझ सकते हो जैसे लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट की 3 टांगे, राइट साइड में 3 टांगे हो गई। इसको हमने बोल दिया मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इधर मान लो ए बी सी ये लेग समझो। एक टाइम में लेफ्ट की मान लो फर्स्ट लेग है तो राइट की मिड लेग और ये थर्ड, ये सरफेस की कांटेक्ट में रहती है, बात समझ रहे हो। जब चलेगा तो एट ए टाइम एक साइड की 2 टांगे, एक साइड की 1 टांग ऐसे कांटेक्ट में रहती है। तो मान लो लेफ्ट की टांग है फर्स्ट और थर्ड, तो राइट में वो कौन सी लेग के कांटेक्ट में, बी मिड वाले, और फिर इधर की ए और सी और इधर की कौन सी सेकंड लेग्स। ट्राइपेडल लोकोमोशन कहलाता है जो कॉकरोच या इंसेक्ट में मिलता है। लेग्स, विंग्स और ये सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, थोरैक्स बच्चों हो गया। थोरैक्स के बाद अपन अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो बॉडी का पार्ट है जिसे अपन ने बोला था एब्डोमेन या उदर भाग। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा पार्ट कौन सा, एब्डोमेन। एब्डोमेन इसकी बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसमें सेगमेंट भी सबसे ज्यादा थे, 10 सेगमेंट थे। तो हेड में तो एक ही था, थोरैक्स में 3 थे और उधर में कितने 10 खंड थे, 10 सेगमेंटेड। तो ये बॉडी का सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और एब्डोमेन में बच्चों स्टार लगा के फीचर आता है कि तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कैरेक्टर है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोले तो लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता वाले जो कैरेक्टर है वो इसी उदर पार्ट में होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता क्या है, एसके हेलमन याद कर लो, वहां बताया था आपको कि एक्सटर्नल फीचर के बेस पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना, विभेदित करना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ये बाह्य कैरेक्टर के बेस पर, एक्सटर्नल फीचर के बेस पे आप बता देते हो, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। एस्केरिस में तो क्या बताया था कि नर एस्केरिस छोटा था, फीमेल एस्केरिस कंपैरेटिवली बड़ी। मेल एस्केरिस का पोस्टीरियर पार्ट बच्चों मुड़ा हुआ होता है, तो ये बाह्य कैरेक्टर के बेस पर आइडेंटिफाई कर लो तो लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच में भी मिलती है। तो वो इसके कौन से सेगमेंट में मिलेगी, एब्डोमेन में। अब देखो एब्डोमेन का बच्चों एक इंपॉर्टेंट फीचर नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी आ रहा है, मेल फीमेल कॉकरोच का जो मेजर डिफरेंस है ऐसे हम बता सकते हैं। वो जो लास्ट इसके सेगमेंट है एब्डोमेन, इसी से पता चल जाता है कौन सा कॉकरोच मेल है और कौन सा फीमेल। ये मान लो 10वां सेगमेंट है, ये एब्डोमेन का 9वां, लास्ट के 2 सेगमेंट है 9th और 10th एब्डोमेन में। अब जो 10th सेगमेंट है बच्चों, इसमें पेयर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एनल सरसाई बोलते हैं इनको। और जो 9th सेगमेंट है इनमें भी पेयर्ड एक ही स्ट्रक्चर, एनल स्टाइल। ध्यान से देख लो, ये कॉकरोच का एब्डोमेन के 2 सेगमेंट है, 9th और 10th लास्ट वाले। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना दोनों में, इसका नाम है एनल सरसाई, हिंदी में बोलते हैं गुदीय लूम। ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है इसे नाम दिया एनल स्टाइल, गुदीय या पुच्छीय सूप, ओडल स्टाइल बोलते हैं, एनल और ओडल स्टाइल ये आया हुआ है।
बन जाते हैं विषय। एनल सरसाई और एनल स्टाइल। अब देखो बच्चों, ये वाला कॉकरोच तो मेल है, ये फीमेल कॉकरोच है, तो पहचान हो सकती है। तो कॉकरोच का एब्डोमेन अगर अपन देखेंगे क्लियरली विजिबल होती है, स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अगर कॉकरोच के एब्डोमेन में ऐसी दो धागेनुमा संरचना, टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पेयर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तब तो वो फीमेल कॉकरोच है। और बच्चों ऐसी धागेनुमा संरचना अगर 4 दिख रही है, 4 पेयर्ड, 2 पेयर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर दिख रही है, टोटल 4, तब वो मेल कॉकरोच है। तो मेल कॉकरोच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 4 दिख रही है, यहां कितनी दिख रही है? 2। ये इजीली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा मेल और कौन सा फीमेल कॉकरोच। अब बच्चों एक्चुअली में देखो ये होती क्या है, पहले एनल सरसाई और एक एनल स्टाइल। एनल सरसाई आपको बोर्ड में दिख रही है। एनल सरसाई कौन से सेगमेंट में दिख रही है बच्चों? 10th। दोनों कॉकरोच के कौन से सेगमेंट में? 10वें सेगमेंट में प्रेजेंट है, 10th में। और एक्चुअली भी 10th सेगमेंट के टर्गम में होती है। टर्गम समझ जाना, टर्गम बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं डोर्सल साइड की, स्टर्नम बात करूंगा वेंट्रल साइड की। ऐसे याद रख लो, 10th टी, और टी से जो 10 सेगमेंट में वो किधर मिलेगी? टी से टर्गम की ओर। एनल सरसाई बच्चों कितनी है? लेयर्ड है, सेगमेंटेड होती है। इसमें फिर देखो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, ऐसे खंड होते हैं, खंडित होती है। दोनों में बोथ मेल और फीमेल, मेल कॉकरोच में भी है और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। और बच्चों इनका फंक्शन एक्चुअल में ये है कि ये साउंड रिसेप्टर होती है, ध्वनिग्राही। क्या है? साउंड रिसेप्टर। एक तरह से बोल सकते हो कि कॉकरोच के कान भी कहते हैं इनको, ईयर ऑफ कॉकरोच। ये जो साउंड वेव्स है उन्हें ग्रहण करती है कौन? एनल सरसाई। तो एनल सरसाई कहां? 10th सेगमेंट में, 10वें खंड में, और 10th से भी किस तरफ? टर्गम, डोर्सल साइड में। इतनी पेयर्ड क्या है? सेगमेंट बने होते हैं और फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, नर और मादा दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट। और इनका काम है साउंड रिसेप्टर, ध्वनि को ग्रहण। कॉकरोच के ईयर भी कराते हैं, समझ गए? अब बच्चों दूसरी स्ट्रक्चर एनल स्टाइल। ये देखो, ये केवल इसके बारे में बता दें अपन, ये अपने को बुधिया सूप जिसे अपन ने हिंदी में बोला है, कौन से सेगमेंट में? 9वें सेगमेंट में होती है। 9th सेगमेंट में भी किस तरफ? स्टर्नम, वेंट्रल साइड में मिलेगी। और वो 10th में किधर थी? टर्गम। नंबर में वही पेयर्ड है, एक जोड़ी है, बट दोनों कॉकरोच में नहीं बच्चों, ओनली इन मेल। केवल किसमें दिखाई देगी? ओनली इन मेल कॉकरोच। तो ये अनसेगमेंटेड होती है और हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। जनन की क्रिया में सहायक, वो साउंड रिसेप्टर है और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्पफुल। समझ गए? इनसे अपन मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में, जबकि बच्चों एनल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में प्रेजेंट। एनल स्टाइल 9th सेगमेंट के स्टर्नम में, जबकि जो एनल सरसाई है वो 10th सेगमेंट के टर्गम में प्रेजेंट। ये सेगमेंटेड, वो अनसेगमेंटेड। ये साउंड रिसेप्टर ध्वनि ग्रहण करने में सहायक, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सहायक। एक और स्टडी देखते हैं कि मेल फीमेल में डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं कि मेल कॉकरोच में बच्चों जो पंख होते हैं, विंग्स, 4 विंग्स जो बड़े हैं, वो पंख जब मेल कॉकरोच के एब्डोमेन बियॉन्ड द टिप, एब्डोमेन के भी बाहर तक निकले रहते हैं। मतलब ये मान लो जो एब्डोमेन है, ये विंग्स है, तो विंग्स एक्चुअल में एब्डोमेन को पूरी तरह से ढके रखते हैं। मतलब जब आप मेल कॉकरोच को ऊपर से देखोगे तो पंख ही दिखेंगे, उसके नीचे एब्डोमेन विजिबल नहीं होगा। पंख पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर रखते हैं। बट फीमेल कॉकरोच में ये जो विंग्स की साइज है थोड़ी छोटी होती है। विंग्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उधर एब्डोमेन पूरी तरह से कवर नहीं होता। तो अगर एब्डोमेन पूरी तरह से ढका हुआ है तो मेल कॉकरोच है, उसका कुछ पार्ट विजिबल है तो फीमेल कॉकरोच है। एक वो भी उन दोनों में डिफरेंशिएट का तरीका, मेथड होती है। और दोनों का 10वां सेगमेंट देख लो,
दिख रहा है? इसका 10 सेगमेंट और इसका 10 सेगमेंट। तो 10वां सेगमेंट ऐसे होता है, बीच में से डिवाइड बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड, द्विपालित। मेल फीमेल कोकरोच में जो 10वां सेगमेंट है वो बीच में से डिवाइड होता है, इसलिए इसको द्विपालित बाइलोब्ड बोलते हैं। ये अपने उसका जो थर्ड पार्ट आ गया। फर्स्ट कौन सा? हेड। सेकंड पार्ट थोरैक्स। थर्ड लास्ट बॉडी का पार्ट कौन सा? एब्डोमेन। एब्डोमेन पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ गई, इसके बेस पर अपन नर और मादा, मेल और फीमेल कोकरोच को विभेदित कर सकते हैं। तो एक सीधे से मैं डायग्राम से इसके पार्ट आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूं। ये सबसे आगे तो क्या था? हेड था। हेड के बाद बच्चों क्या आया था? एब्डोमेन से पहले थोरैक्स। तो हेड के बाद आया थोरैक्स। थोरैक्स में अपन ने बताई थी लेग्स और विंग्स। देन बॉडी का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसको अपन बोल देंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन में बच्चों सेगमेंट कितने? 10 सेगमेंटेड इन एब्डोमेन। तो बॉडी का पहला पार्ट हेड है। अब हेड में बच्चों क्या थे? अपेंडेजेस में एक तो रिवीजन भी हो रहा है, पेयर्ड आईज, आंखों के अलावा माउथ पार्ट के अलावा जो धागेनुमा स्ट्रक्चर यहाँ लगी हुई थी, इनको अपन बोल देंगे एंटीना। ओके, आईज ले लो, फोटोरिसेप्टर है, ये माउथ पार्ट और वो एंटीना। ये एंटीना जो फिलीफोर्म टाइप के होते हैं, जिसके 3 भाग। फिर थोरैक्स आया। थोरैक्स में मान लो ये 3 पेयर्ड लेग्स है, 3 पेयर्ड लेग्स। ये मान लो बच्चों प्रोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स है, ये कौन सा है? मेटाथोरैक्स। इन पर पेयर्ड क्या थे? विंग्स। विंग्स में भी डिफरेंस है। प्रोथोरैक्स पर कोई विंग्स नहीं है। फोर जो विंग है ये लेंथ में ज्यादा है, हाइंड विंग्स की विड्थ ज्यादा है। ये बच्चों सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये एब्डोमेन के 10 सेगमेंट। इसमें से भी जो 5वां और 6वां सेगमेंट है बच्चों, 5th और 6th के बीच, यहां डायग्राम से बता दूं, ये वाला विंग तो फोरविंग, अग्रपंख और पश्चपंख, ये आ गई 3 पेयर्ड लेग्स। फर्स्ट पार्ट हेड से लगे हुए क्या बच्चों? एंटीना, कंपाउंड आईज। फोरविंग, ये फोरविंग तो बच्चों ये तो क्या रहेगा? लेंथ में ज्यादा है, और हाइट विंग क्या रहेगा? विड्थ इसकी चौड़ाई ज्यादा डिफरेंस है। ये जो लास्ट इसका फाइनल लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसे क्या बोल सकते हो? एब्डोमेन। बस। और एब्डोमेन के बीच 5वां और 6ठे सेगमेंट के बीच में ये बता रहे हैं ना अपन 5th और 6th के बीच, यहां एक ग्लैंड होती है, दैट्स कॉल्ड स्टिंक ग्लैंड, गंध ग्रंथि। स्टिंक गंध ग्रंथि। स्टिंक ग्लैंड एक्चुअल में एब्डोमिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। उदर ग्रंथि क्योंकि किस भाग पर है? एब्डोमेन। कहां है? बिटवीन 5th एंड 6th सेगमेंट। कौन से? 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच। कहां क्या है? ये बच्चों ऑर्डर स्मेल, गंध को रिलीज करती है। ऑर्डर स्मेल, गंध को रिलीज करती है। तो जो गंध है वो एक्चुअल में रिपेल एनिमीज, शत्रुओं को या किसी और को प्रतिकर्षित करने में सहायक है। इस डायग्राम से अपन कॉकरोच की बॉडी के तीनों पार्ट बता देंगे। सबसे आगे कौन सा आ गया? हेड आ गया। हेड में बच्चों एंटीना है जो टच रिसेप्टर थे, फिर आईज आ गई जो फोटो रिसेप्टर है, इसको पढ़ लेंगे। माउथ पार्ट तो थे ही, माउथ पार्ट वो थे जो फूड वगैरह बाइटिंग और वो सब। थोरैक्स में आ गया था तो मेजर कौन सा? मेटाथोरैक्स। तो ये इसकी 3 पेयर्ड लेग्स आ गई और ये 2 पेयर्ड विंग्स, फोरविंग और हाइंड विंग। प्रोथोरैक्स पर कोई विंग्स नहीं होते, फोरविंग की लेंथ ज्यादा, हाइंड विंग की विड्थ ज्यादा। देन लास्ट पार्ट एब्डोमेन है जिसमें सेगमेंट कितने? 10।
और पांचवें छठे सेगमेंट के बीच कौन सी ग्लैंड? स्टिंग ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोला गंध ग्रंथि। चूंकि एब्डोमेन में होती है बच्चों, इसलिए क्या कहलाई? एब्डोमिनल ग्लैंड। कहां? बिटवीन क्लिटोरल सेक्स सेगमेंट। और क्या करती है? एसिड अडर, गंध को स्रावित करती है, जो शत्रुओं को दूर भगाती है। रिपेल एनिमीज, शत्रुओं को प्रतिकर्षित करने में सहायक। ये अपने कॉकरोच के बॉडी के तीनों पार्ट बच्चों कर लिए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अगला जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन कॉकरोच के जो अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, उनको बच्चों कवर कराऊंगा। तो जनरली ये मैं 3 से 4 लेक्चर में आपको पूरा कॉकरोच कवर करवा दूंगा। एक लेक्चर आज हो चुका, अब 2 से 3 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर अपन कवर कर लेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। वही पढ़ने की मेथड वही रखो, मेथडोलॉजी जो मैं बार बार बताता हूँ। मेरा लेक्चर अच्छे से देखो, सुनो, देन जो बोलता हूँ वो नोट्स भी आप खुद बनाओ देख के। जहां भी आपको लगे कुछ बात मैंने बोल दी तो बच्चों डायग्राम बनाया, कुछ और किया तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर अच्छे से देख के नोट्स प्रिपेयर करो। और कोशिश करूंगा कि वो नोट्स में पीडीएफ के रूप में भी आपको दे दूं, लेकिन खुद भी बनाओ। आप सुनकर देखकर बनाओगे, उससे जो मेमोरी है, जो याद रखने की बच्चों कैपेसिटी है, वो आपकी बढ़ेगी, ज्यादा होगी। देन आप उसको किससे कवर कर लेना? एनसीईआरटी से। एनिमल किंगडम आपने अच्छे से कर ही लिया। अब कॉकरोच में कुछ लेक्चर में आपको ये पूरा करवा देता हूँ। यूं ही आप लगे रहें, वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।